कि आज हम लोग पकड़ेंगे और पकड़ करके ले चलेंगे। जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए, एक गोपी अंदर ही छुप करके बैठी थी और जिसका घर था वह बाहर से घर बंद करके चली गई कि भगवान को लगे कि गोपी अब चली गई तब चोरी करने जाना है। जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए, जो अंदर छुप करके गोपी बैठी थी उसने भगवान को पकड़ लिया। भगवान छुड़ा करके भागने के जैसे ही प्रयास कर रहे थे, तब तक जो घर वाली गोपी थी वह आकर के बाहर से गेट बंद कर दी और अपने सहेलियों को नाम लेकर के बुलाने लगी कि कृष्ण पकड़ा गया, जल्दी आओ। 2-4 सहेलियां आई, दरवाजा खोला और कृष्ण का बाह पकड़ करके लेकर चली नंद भवन में। जैसे ही बाह पकड़ के ले जाने लगी, ग्वाल बालों ने देखा कि आज तो बड़ा ही आश्चर्य हो गया, कृष्ण पकड़ा गया और यह अगर पकड़ा जाएगा तो इनके साथ साथ हम लोग भी दंडित होंगे। आपस में बातचीत कर रहे थे और भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान ने कहा कि सुनो, इस गोपी का जो बेटा है ना, उसको मेरे पास लेकर के आओ। उस गोपी के बेटे को भगवान के पास ले आए। भगवान ने देखा कि अब मेरा दरवाजा, मेरा घर पास आने वाला है। उसने कहा कि सुनो गोपी, मेरा एक हाथ तुम कब से पकड़ी हो, हाथ दुख गया है, हाथ तो बदल लो। गोपी एक हाथ से पकड़ करके तम आगे जा रही थी। गोपी ने कहा ठीक है, अपना दूसरा हाथ पकड़ाओ। जैसे उसने कृष्ण का हाथ छोड़ा, भगवान ने उसके बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। वह अपने बेटे का हाथ पकड़ करके चल दी और जाते जाते हल्ला करते हुए, क्यों जसोदा, हो जसोदा, देख तेरे लाला को पकड़ करके मैं लाई हूं, यह माखन चोरी कर रहा था। देख तू कहाँ है, तू कहती थी रोज कि पकड़ करके लाओ तो मैं विश्वास करूंगी। देख मैं आज तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूं। जा करके खड़ी हुई, वो ऐसे पीछे लड़का भी खड़ा है, वो देख नहीं रहे कि कृष्ण छोड़ करके भाग गया और मेरा बेटा है। मैया आगे से आई, बोली क्या बात है, क्यों इतना हल्ला कर रही हो? वह बोली कि देख तू कहती थी ना रोज रोज, हम लोग रोज आकर के कहते थे कि तेरा कन्हा मेरे घर में चोरी करने जाता है, माखन चुरा करके हमारे घर से खाया करता है। तू नहीं मानती है, कहती थी कि पकड़ करके लाया करो। देख मैं तेरे बेटे को पकड़ करके लाया हूं। जैसे उसने आगे की, उसी का बेटा वह देख करके अवाक रह गई। मैया भी खूब हंसी। मैया ने सोचने लगी, वह गोपी भी सोचने लगी कि यह बदल कैसे गया, कब बदल गया। और कृष्ण कोने में खड़े होकर के ग्वाल बाल के साथ देख करके मुस्कुरा रहे थे मन में। भगवान माखन चोरी लीला किए। एक दिन सभी आपस में गोलाकार बना करके बैठे थे और भोजन कर रहे थे। उसका भोजन वो कर रहा था, उसका भोजन वो कर रहा था। भगवान भी अपने हाथ से अपना भोजन किसी को खिला रहे थे, उनको दूसरा ग्वाल उनको अपना भोजन खिला रहा था। तो ब्रह्मा जी आकर के हर ले गए। कृष्ण ने देखा कि गाय और ग्वाल बाल तो है ही नहीं, कहाँ गए। और जो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आकर के यहाँ हरे ग्वाल बाल और बछड़े आदि को जो हरे थे, चुराए थे, चुराने के बाद पुनः जब जाकर के अपना ब्रह्मलोक में सोचे कि अब जाकर के मैं वहां बैठूं, तब तक ज्यादा तेज मत बनिए। हमारे ब्रह्मा जी तो मालिक तो अंदर जाकर के समाधिस्थ बैठे हुए हैं। आप किस लोक के ब्रह्मा हैं जो यहाँ पर आ गए? आपका अंदर प्रवेश करना वर्जित है। ब्रह्मा जी बोले हैं कि जब तक मैं न कहूं तब तक आप लोग। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
भगवान करते करते 1 साल बीत गए, ब्रह्मा जी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। क्षमा करें, आपका जो विग्रह है नीलमणि के समान श्याम रंग का आपका विग्रह है, बिजली के समान आपका पीताम्बर चमकता है, आपके घुंघराले बाल हैं, कानों में कुंडल हैं, गले में आप बैजंती की माला धारण किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति करके धेनुकासुर का भी वध किए। इस प्रकार से भगवान अपने गोचारण लीला करते हुए एक दिन भगवान ग्वाल बाल के साथ में कंदु विदा नहीं था। गेंद जब उसमें गिर गया तो सभी ने कहने लगा कि कृष्ण ने गेंद फेंक दिया उसमें, अब कृष्ण ही निकालेगा। पत्नियां ने मना की कि नहीं, अभी नाग सो रहा है, कालिया सो रहा है, अभी गेंद नहीं मिल सकता है। भगवान ने कहा कि मैं तो लेकर के ही यहाँ से जाऊंगा। भगवान जैसे गेंद को लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से अन्यत्र कहीं चले जाओ और यहाँ यमुना वासियों को, गोकुल वासियों को तुम अपने विष से मुक्त कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर के भगवान के शरणागत